फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं कि जो भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। ठीक है, ये वीडियो नंबर आपका 6वां होने वाला है। अगर आपने वीडियो नंबर 5 नहीं देखा है तो उसे देख कर आइएगा। उसमें मैंने 1763 में पढ़ाया था, 1763 तक पढ़ाया था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं 1764 की। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? 1764 से स्टार्ट कर रहे हैं कि 1764 में क्या हुआ था। तो 1764 की बात कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लो, क्योंकि जब इस चैनल पर जितना भी मटेरियल अपलोड किया जाता है तो वो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 1764 की जो तिथि थी, तो 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर का जो युद्ध हुआ था, बक्सर का, वो कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? बक्सर का युद्ध पश्चिम बंगाल में हुआ था। और ये अंग्रेज व संयुक्त सेना के साथ हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी और संयुक्त सेना की क्या हुई थी? हार हुई थी। 1900 बोले तो 1764 में। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1765 की बात करें तो 1765 में बंगाल में अंग्रेज़ों द्वारा एक दैत्य शासन की शुरुआत हुई थी। तो बंगाल में एक दैत्य शासन की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? अंग्रेज़ों के द्वारा हुई थी दैत्य शासन की शुरुआत। और 1765 में हुई थी। कहाँ पर? बंगाल में हुई थी, क्योंकि जो बक्सर का युद्ध था वो बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, अब बात करेंगे 1765। और 1765 में जो क्लाइव की दूसरी गवर्नरी जो 1765 से 1767 में, तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिली थी। जो दूसरी गवर्नरी थी क्लाइव, उसको क्या मिली थी? दीवानी कंपनी मिली थी। कहाँ पर? बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। ठीक है, 1765 से 1767 के बीच में। ठीक है, किसको मिली थी? क्लाइव को मिली थी। क्लाइव कौन थी? दूसरी गवर्नरी थी। दूसरी गवर्नरी मिली थी क्लाइव की। दूसरी गवर्नरी थी दीवानी कंपनी को मिली थी, ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, अब बात करेंगे 1767 से 1769 के बीच में। 1767 से 1769 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और ये मैसूर का युद्ध कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। मैसूर का युद्ध कर्नाटक में हुआ था। प्रथम मैसूर का युद्ध कर्नाटक में हुआ था। और ये हैदर अली और अंग्रेज के बीच में हुआ था, जिसमें हैदर अली की जीत हुई थी। और जो आपका दूसरा मैसूर का युद्ध, ये दूसरा मैसूर का युद्ध हुआ था कब? ये 1780 में हुआ था। तो अभी 1780 की हम बात करेंगे। तो कहा जा रहा है 1767 में क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक, 1772 की बात करें तो 1772 में क्या हुआ था? 1772 में वॉरेन हेस्टिंग का गवर्नर जनरल बना। जो 1772 में जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो बंगाल के गवर्नर बने और कंपनी द्वारा द्वैत शासन की समाप्ति कर दी थी। और कंपनियों के द्वारा द्वैत शासन की क्या कर दी थी? समाप्ति कर दी थी। किसने कर दी थी द्वैत शासन की समाप्ति? वॉरेन हेस्टिंग ने कर दी थी, जो बंगाल के गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, 1772 में। ठीक है, अब बात करेंगे 1773 की। तो 1773 में एक क्या हुआ था? 1773 में जो 1773 में ब्रिटिश सांसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। 1773 में ब्रिटिश सांसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ और कंपनी पर ब्रिटिश संसद
का आंशिक नियंत्रण हुआ था। ब्रिटिश संसद का क्या हुआ था, आंशिक नियंत्रण हुआ था कंपनी पर। और 1773 में जो ब्रिटिश संसद द्वारा क्या हुआ था, जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। और 1774 की बात करें तो 1774 में रूहेला युद्ध हुआ था। 1774 में क्या हुआ था, रूहेला युद्ध 1774 में हुआ था। 1774 में रूहेला युद्ध हुआ था। और वॉरेन हेस्टिंग तब क्या था, प्रथम गवर्नर जनरल था 1774 से 1775 ईसा तक। 1785 ईसा के बीच में जो वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर रहा था। और कलकत्ता में पहला इसने उच्चतम न्यायालय की क्या की थी, सुप्रीम कोर्ट की क्या की थी, स्थापना इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को स्थापना किया था किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ये प्रथम गवर्नर जनरल था जो 1774 से 1785 के बीच में रहा था। 1785 के बीच में रहा था। और रूहेला का युद्ध 1774 में हुआ था। ठीक है, अब बात करेंगे 1785 की। तो 1785 में क्या हुआ था, 1775 में 1775 से 1782 ईसा वर्ष के बीच में जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। कौन सा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1775 में हुआ था। कब हुआ था, 1775 में हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। कब हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1775 में हुआ था। और 1777 की बात करें, 1777 में क्या हुआ था, वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था। किसका हुआ था, वीर कुंवर सिंह का क्या हुआ था, जन्म हुआ था 1777 में। 1777 में, तो 1777 में क्या हुआ था, 1777 में जो वीर कुंवर सिंह का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और 1776 में क्या हुआ था, जो पुरंदर की संधि हुई थी, जो अंग्रेजों और मराठा के बीच में जो पुरंदर की संधि हुई थी 1776 में। किन दोनों के बीच हुई थी, अंग्रेजों और मराठाओं के बीच पुरंदर की संधि हुई थी 1776 में। और 1780 से 1784 के बीच में द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ था। 1780 में द्वितीय 1780 में और 1784 के बीच में, 1780 से 1784 के बीच में क्या हुआ था, मैसूर क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और ये मैसूर कर्नाटक में और हैदर अली व अंग्रेज के बीच हुआ था। हैदर अली व अंग्रेज के बीच हुआ था। क्या, द्वितीय आंग्ल युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल युद्ध हुआ था। द्वितीय क्या हुआ था, आंग्ल युद्ध हुआ था। दूसरा आंग्ल युद्ध हुआ था। ठीक है, कब, 1780 में हुआ था। कब हुआ था, 1780 में। और 1784 की बात करें हम, 1784 में जो पीट्स का इंडिया एक्ट पारित हुआ था। जो पीट्स का इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1784 में क्या हुआ था, पीट्स का इंडिया एक्ट पारित हुआ था। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी 1784 में। जो पीट्स का इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1784 में, किसमें, 1784 में पीट्स का इंडिया एक्ट पारित हुआ था। 1784 में पीट्स का इंडिया एक्ट पारित हुआ था। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी 1784 में। और 1786 में क्या हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना था। 1786 में क्या हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या हुआ था, गवर्नर जनरल बना था 1786 में। और 1790 से 1792 के बीच में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जो कि टीपू सुल्तान व अंग्रेज के बीच हुआ था। और संधि द्वारा ये समाप्त हो गया था। संधि द्वारा क्या हो गया था, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक है, ये 1790 में हुआ था। 1790 से 1792 के बीच में हुआ था। ठीक है, और 1792 की बात करें तो इसमें रंजीत सिंह जो गद्दी पर बैठे थे, रंजीत सिंह क्या हुआ था, गद्दी पर बैठे थे 1772 में। 1772 नहीं, 1792 में। तो 1792 में जो रंजीत सिंह क्या हुए थे, गद्दी पर बैठे थे 1792 में। और 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त क्या हुआ था, लागू हुआ था। बंदोबस्त लागू
हुआ था 1793 में। तो 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। और 1797 में श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों द्वारा जो जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई थी। जैकोबिन क्लब की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? फ्रांसीसियों के द्वारा हुई थी और श्रीरंगपट्टनम में हुई थी 1797 में। श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों द्वारा जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई थी, ठीक है। और 1798 में जो लॉर्ड ब्लेजली बंगाल का गवर्नर बना था। जो 1798 में क्या हुआ था? 1798 में जो लॉर्ड ब्लेजली क्या था? बंगाल का गवर्नर बना था। लॉर्ड ब्लेजली गवर्नर बना था। 1798 से 1805 तक रहा था। और ब्लेजली ने क्या किया था? सहायक संधि की नीति अपनाई तथा उसने ब्रिटिश अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना की थी। किसकी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की थी। किसने? लॉर्ड ब्लेजली ने। तो लॉर्ड ब्लेजली बंगाल का गवर्नर 1798 में बना था, ठीक है। अब बात करेंगे 1799 की। तो 1799 में चौथा आंग्ल युद्ध हुआ था। 1799 में क्या हुआ था? चौथा आंग्ल युद्ध हुआ था। तो 1799 में चौथा आंग्ल युद्ध हुआ था और ये मैसूर युद्ध कहा जाता। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये चौथा आंग्ल युद्ध था जो कि कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। ये जितने भी मैसूर के आंग्ल युद्ध हुए थे वो सारे कहाँ हुए थे? कर्नाटक में हुए थे। तो इसमें टीपू सुल्तान की चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी 1799 में। अब बात करेंगे 1801 की। तो 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1808 में क्या हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? लॉर्ड ब्लेजली ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड ब्लेजली ने की थी। 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी 1801 में। और 1802 में पेशवा के साथ बैसिन की संधि हुई थी। पेशवा के साथ क्या हुई थी? बैसिन की संधि हुई थी 1802 में। तो 1802 में जो पेशवा के साथ क्या हुई थी? बेसिन की संधि हुई थी। किसकी? बेसिन की संधि। पेशवा के साथ बेसिन की संधि 1802 में हुई थी। और 1803 से 1806 के बीच की बात करें तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो द्वितीय आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1803 से 1806 के बीच में हुआ था। 1803 से 1806 के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। और 1803 की बात करें तो 1803 की बात करें तो 1803 में जो सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी। सुरजी अर्जुन गांव की क्या हुई थी? संधि हुई थी। कब? 1803 में। तो 1803 में क्या हुई थी? सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी। सुरजी अर्जुन गांव की क्या हुई थी? संधि हुई थी 1803 में। क्या हुई थी? 1803 में सुरजी अर्जुन गांव की क्या हुई थी? संधि हुई थी। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में हुई थी। और 1806 में जो बेलौर का सैनिक विद्रोह हुआ था। बेलौर का सैनिक विद्रोह हुआ था। किसका सैनिक विद्रोह हुआ था? बेलौर के द्वारा। तो बेलौर का सैनिक विद्रोह हुआ था। बेलौर का सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 1806 में। तो 1806 में बेलौर का सैनिक विद्रोह हुआ था। और 1809 में कंपनी और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। तो अमृतसर की संधि किन के बीच हुई थी? कंपनी और रणजीत सिंह के बीच। तो कंपनी और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की क्या हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में कंपनी और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। और 1813 की बात करें तो 1813 में चार्टर अधिनियम लागू हुआ था। चार्टर अधिनियम 1803 में आया था, लागू हुआ था। कब? 1813 में। 1813 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है चार्टर अधिनियम। इसे आप रट लो या अपने माइंड में बोले तो याद कर लो कि 1803 में क्या हुई थी?
चार्टर अधिनियम लागू हुआ था। 1803 में चार्टर अधिनियम क्या हुआ था, लागू हुआ था। अब बात करेंगे 1814 से 1816 के बीच की। तो 1814 से 1816 के बीच में नेपाल के साथ युद्ध तथा सिगौली की संधि हुई थी। तो 1814 से 1816 के बीच में नेपाल के साथ युद्ध हुआ था। किसके साथ, नेपाल के साथ युद्ध हुआ था और सिगौली की संधि हुई थी। और सिगौली की क्या हुई थी, संधि हुई थी। तो सिगौली की संधि 1814 से 1816 के बीच में और नेपाल के साथ युद्ध हुआ था। और किसके साथ हुआ था, नेपाल के साथ युद्ध और सिगौली की संधि 1814 से 1816 के बीच में हुआ था। और 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी 1807 में, वो 1817 में। तो 1817 में क्या हुआ था, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। और 1817 से 1818 के बीच में तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तीसरा अंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच में हुआ था। 1817 से 1818 के बीच में तीसरा अंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है। और 1818 की बात करें तो 1818 में जो भारतीय भाषा, जैसे बंगला, भारतीय भाषा कौन सी, बंगाली या बंगाली में प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, समाचार दर्पण। वो साप्ताहिक प्रकाशित और अष्टी की लड़ाई और कोरेगांव की सुरक्षा और पेशवा बाजीराव द्वारा क्या हुआ था, आत्मसमर्पण हुआ था। तो जो 1818 में भारतीय भाषा बंगाली में प्रथम समाचार पत्र था, कौन सा, समाचार दर्पण प्रथम समाचार पत्र था। और जिसमें जो साप्ताहिक प्रकाशित और आष्टी की लड़ाई और कोरेगांव की सुरक्षा और पेशवा बाजीराव द्वारा क्या हुआ था, आत्मसमर्पण हुआ था। इन सभी का आत्मसमर्पण हुआ था। ठीक है। अब बात करेंगे 1818 में पेशवा पद की समाप्ति हो गई थी। पेशवा पद की समाप्ति 1818 में हो गई थी। और बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों के पेंशनर के रूप में क्या हुआ था, बिठौर में भेज दिया गया था। किसके रूप में, कि अंग्रेजों ने कहा कि जो बाजीराव द्वितीय हैं उन्हें क्या देंगे, हम पेंशन देंगे, उसके रूप में उन्हें बिठौर में भेज दिया गया था। ठीक है। किसको, बाजीराव द्वितीय को। पेशवा पद की समाप्ति हो गई थी। ठीक है। 1818 में कब हो गई थी, 1818 में हो गई थी। अब बात करेंगे 1820 की। तो 1820 की बात करेंगे 1820 से 1822 के बीच में। तो यहाँ पर सर थॉमस मुनरो जो मद्रास के गवर्नर थे, कहाँ के थे, मद्रास के गवर्नर थे। कौन थे, सर थॉमस मुनरो थे। तो सर थॉमस मुनरो कहाँ के थे, सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर थे। तो 1820 से 1822 के बीच में, कब, 1820 से 1822 के बीच में सर थॉमस मुनरो मद्रास के क्या बने थे, गवर्नर बने थे 1820 से 1822 के बीच में। ठीक है। और 1821 में जो पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी, कहाँ पर, पूना में हुई थी। कब हुई थी, 1821 में हुई थी। कब हुई थी, 1821 में हुई थी। तो 1821 में पूना में क्या हुई थी, संस्कृत कॉलेज की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1821 में हुई थी। और 1823 की बात करें तो 1823 में जो मिस्टर एडम्स की कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति, किसकी, मिस्टर एडम्स की जो कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति हुई थी। और लॉर्ड एम हास्ट गवर्नर जनरल था। लॉर्ड एम हास्ट गवर्नर जनरल था उस टाइम 1823 में। ठीक है। तो किसकी, 1823 में मिस्टर एडम्स की कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति हुई थी। और लॉर्ड एम्स गवर्नर जनरल था तब
टाइम 1823 में। अब बात करेंगे 1824 की, तो 1824 में बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ था। 1824 में क्या हुआ था? 1824 की बात करें तो 1824 में क्या हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो उतार लेना, क्योंकि 1824 में बैरकपुर में क्या हुआ था? सैनिक विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? बैरकपुर में 1824 में बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ था। और 1824 से 1826 के बीच की बात करें तो इसमें प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। जितने भी मैंने आंग्ल युद्ध पढ़ा है आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी भी एक प्रश्न इसका ज़रूर पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि 1824 से 1826 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। और 1826 में क्या हुआ था? यानडूब की संधि हुई थी। किसकी? यानडूब की संधि कब हुई थी? 1826 में। यानडूब की संधि 1826 में हुई थी। तो 1826 में यानडूब की संधि हुई थी। 1826 में क्या हुई थी? यानडूब की क्या हुई थी? संधि हुई थी। तो 1826 में क्या हुई थी? 1826 में यानडूब की संधि हुई थी। और 1828 की बात करें तो 1828 में विलियम बेंटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल बने। कौन बने? विलियम बेंटिंग। तो विलियम जो बेंटिंग थे, विलियम बेंटिंग, तो विलियम बेंटिंग कौन बने थे? जो विलियम बेंटिंग कौन बने? विलियम बेंटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। कब? बताया जाता है 1828 में बने थे। और इन्होंने 1833 ईसा के चार्टर एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये बने थे। और 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है। और 1829 ईसा में सती प्रथा का अंत भी इन्होंने किया था। सती प्रथा का अंत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम बेंटिंग से एक क्वेश्चन ज़रूर बन के आता है, क्योंकि इन्हें सती प्रथा का अंत का जो श्रेय विलियम बेंटिंग को जाता है। किसे जाता है? विलियम बेंटिंग को जाता है। तो विलियम बेंटिंग क्या 1828 में क्या हुए थे? बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है। और 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा एक क्या हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कह रहा हूँ मैं, इतना इंपॉर्टेंट है, 101 इंपॉर्टेंट है। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें ब्रह्म समाज की स्थापना पूछ ली जाएगी। तो ब्रह्म समाज की, जो ब्रह्मा समाज है, उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और कब की थी? 1828 में की थी। अब बात करेंगे 1829 में जो विलियम बेंटिंग द्वारा क्या हुई थी? सती प्रथा का अंत हुआ था। और सती प्रथा को एक गैरकानूनी घोषित किया गया था। गैरकानूनी घोषित किया गया था सती प्रथा को। और सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में। और 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। जो ठगी प्रथा था, क्या? ठगी प्रथा थी, उसे समाप्त 1830 में कर दिया गया था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने एक साइड ये तिथि लिखी और इसके उपरांत जो इस तिथि पे जो हुआ है, कुछ इस्टेब्लिश हुआ है, कुछ बोले तो जो विद्रोह हुए हैं, जो क्रांति हुई हैं, उनके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया। जैसे 1824 में क्या हुआ? बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप इंपॉर्टेंस लगा दो, क्योंकि मैं इस चैनल पर जितना भी मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ वो सारा ही क्या होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो, ठीक है। और आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।